ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब में बुधवार का दिन लोगों के लिए काफी परेशानी भरा रहा। सुबह कामकाज को जाने वाले लोगों को पेट्रोल पंपों की स्ट्राइक के चलते भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले से घोषित हड़ताल के बावजूद कई लोगों को बुधवार की सुबह पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल के लिए मिन्नतें करते देखा गया, जबकि कई स्थानों पर पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से गुपचुप तरीके से पेट्रोल और डीजल ग्राहकों को दिया गया। गौरतलब है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी अंतर और पंजाब में पेट्रोल पंप मालिकों के किसी तरह की सुविधा नहीं दिए जाने के विरोध में पंजाब भर के पेट्रोल पंप मालिक आज एक दिवसीय बंद पर हैं। इसी कड़ी के तहत पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी हड़ताल का समर्थन किया और सारे पंपों को बंद कर सरकार को उनके हक देने के लिए चेतावनी दे दी है। पंजाब में टैक्स अधिक होने के चलते चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब में दाम अधिक हैं। इसके रोष स्वरूप पेट्रोल पंप संचालक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपना पेट्रोल पंप आज बंद रखने वाले हैं। और इस दौरान जब कई लोग सुबह अपने अपने कामों की ओर निकले तो उनको अंदाज़ा नहीं था कि आज हड़ताल है या फिर किसी तरह का बंद है, तो काफ़ी परेशान होते हुए नजर आए। कई लोग ऐसे थे जिनकी गाड़ी में ज़रा सा भी पेट्रोल या डीजल नहीं था, तो उनको काफ़ी परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग अस्पताल जा रहे थे, कुछ और ज़रूरी काम से जा रहे थे, तो इस दौरान काफ़ी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम पंजाब में बढ़े हुए हैं, वाकई में वो चिंताजनक हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि इसको लेकर कई बार बैठकें हो चुकी हैं, 2-3 बार बैठक हुई है, लेकिन कोई समाधान इस मसले पर नहीं निकल पाया है। कारण एक ही है कि वैट काफ़ी ज़्यादा लगाया गया है। ऐसे में जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उन्होंने मांग की है कि या तो आप राज्य सरकार वैट कम करे या फिर केंद्र सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई राहत दी जाए, क्योंकि पंजाब में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल डीजल के दाम हैं। बात हम हरियाणा की कर लें या फिर चंडीगढ़ की, इनकी तुलना में पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसी के विरोध में आज पंजाब भर के पेट्रोल पंप मालिक एक दिवसीय बंद पर रहे। तो बुधवार का दिन आज कई लोगों के लिए परेशानी भरा रहा, परेशानी का सबब रहा, क्योंकि कामकाज को जाने वाले लोगों को पेट्रोल पंप की स्ट्राइक के बारे में जानकारी नहीं थी और इस जानकारी ना होने की वजह से वे काफी दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आए। चलते चंडीगढ़ और अन्य राज्यों की तुलना में दाम काफी ज्यादा है। विनीत, हमारे संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। अब विनीत, मैं आपसे जानकारी चाह रही थी कि किस तरह की परेशानियां आज लोगों को देखने को मिली, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि काफी लोग ऐसे थे जिन्हें आज के स्ट्राइक के बारे में पता नहीं था, तो ऐसे में काफी परेशान होते हुए वे नजर आए। बिल्कुल देखिए, सीधे तौर पर अगर इस महामारी की बात करें तो इस महामारी के दौरान आज जिस तरह से ये हड़ताल की गई, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस हड़ताल की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद जब वो पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी गाड़ियां लेकर या 2 पहिया वाहन लेकर पेट्रोल पंप पर गए, तो वहां पर उनकी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल पंप के जो कर्मी हैं उन्होंने पेट्रोल डालने से या डीजल डालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और कई जगह की तस्वीरें तो इस तरह की भी आई कि कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो मिन्नतें करते भी नजर आ रहे थे कि उनकी गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है, जो आगे नहीं चल पाएगी बिना किसी पेट्रोल और डीजल के, तो पेट्रोल डालने की कृपा करें। लेकिन ऐसा माहौल जरूर पंजाब में इस तरह का माहौल जरूर देखने को मिला कि सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस दिशा में संजीदगी से ग्राउंड लेवल पर कुछ कदम उठाने की कोशिश करे, ताकि लोगों को जरूर राहत मिलती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि आम जनता पर इस हड़ताल का प्रभाव तो जरूर पड़ता हुआ नजर आया, लेकिन सरकार पर कितना फर्क पड़ता है इस हड़ताल का, ये देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन विनीत, यहाँ पर देखिए ना कितना ज्यादा घिर रही है कैप्टन की सरकार जो है महंगाई के मसले पर। कुछ दिन पहले ही बिजली बिलों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे और अब पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आखिर ये महंगाई के मसले पर कुछ करती क्यों नहीं सरकार? देखिए, वही एक बड़ा सवाल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर जब जनता ने 2017 के अंदर भरोसा जताया था, तो कई वादे सरकार ने किए थे, कई वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, चाहे हम किसानों के कर्ज माफी की बात करें, चाहे महंगाई दर कम करने की बात करें या अन्य कई वादों की, लेकिन कोई भी वादा जो है ग्राउंड लेवल पर पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी वजह से जो कैप्टन सरकार है चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। चाहे हम पिछले दिनों जिस तरह से ट्यूबवेलों के बिल को लेकर प्रदर्शन किए गए उस मसले की बात करें, चाहे अब आज जिस तरह से
से पेट्रोल के जो वैट टैक्स है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, या कि इसके अलावा भी कई वर्ग जो हैं वो अलग अलग मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जरूर कैप्टन सरकार को इन मसलों के ऊपर संजीदगी से विचार करने की जरूरत है, लेकिन कब कैप्टन सरकार इन मसलों को लेकर संजीदा हो पाएगी ये देखने वाली बात रहने वाली है, क्योंकि कुछ ही समय में पंजाब के अंदर चुनाव का भी बिगुल बजता हुआ नजर आएगा। 3.5 साल ये सरकार अपने पूरे कर चुकी है, तकरीबन 1.5 साल का समय बचा है। तो ऐसे में अगर जनता की उपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतरती तो फिर चुनाव जो है वो काफी मुश्किल भरे भी रह सकते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब ज्यादा दबाव है कैप्टन सरकार पर और इस तरह की हड़तालों का प्रभाव भी पड़ता नजर आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या वैट में कटौती की जाती है, और अगर की जाती है तो उससे जनता को कितनी राहत मिलती हुई नजर आएगी। जी पल्लवी। बिल्कुल विनीत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कितनी, कम से कम कितनी कटौती होनी चाहिए ताकि जनता को भी राहत मिले और डीलर्स को भी राहत मिले। देखिए, सीधे तौर पर अगर कटौती की बात करें तो लगातार यही डिमांड की जा रही है कि पंजाब सरकार जो है वो अपने लेवल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 5 रुपए वैट टैक्स में कटौती करती हुए नजर आए, और यही वैट टैक्स की कटौती जो है वो केंद्र की मोदी सरकार भी 5 रुपए की करे। क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो केंद्र के साथ साथ जो राज्यों की सरकारें होती हैं वो भी इस पर वैट लगाती हुई नजर आती है। तो अगर दोनों सरकारें 5 रुपए की कटौती करती हैं तो लाजमी सी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए की कटौती होती नजर आएगी, जिससे लोगों को जरूर राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि इस वक्त के जो दामों की बात करें तकरीबन 82 से 83 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल जो है पंजाब में बिक रहा है, जो काफी अधिक कीमतें हैं। और इस वक्त पंजाब में तब भी ज्यादा इसका विरोध होता नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर जो कह सकते हैं कि धान की बिजाई का सिलसिला जारी है, और इस वक्त किसानों को सबसे ज्यादा डीजल की जरूरत होती है, क्योंकि खेतों के अंदर अगर हम बात करें तो ट्यूबवेल चलते हैं तो उस वक्त ज्यादा डीजल की जरूरत होती है। तो ऐसे में किसानों को जरूर राहत देना सरकार का फर्ज बनता है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तो सरकार संजीदा हो और लोगों को राहत देने का काम करे। जी बिल्कुल, और राजनीति कितने आगे जाने वाली है इस मसले पर। आज तो पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की है, कल को शिरोमणि अकाली दल की तरफ से सड़कों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी अपनी सियासी जमीन तलाश रही है पंजाब में, तो इन लोगों को तो अच्छा खासा मुद्दा मिल रहा है। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ बहुत मुद्दे जो हैं विपक्षी पार्टियों को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जिस तरह से आज पेट्रोल पंप मालिक जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिछले दिनों शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जो है वो भी सड़कों पर उतरती हुई नजर आई थी। हालांकि एनडीए की बात करें तो एनडीए का घटक दल है शिरोमणि अकाली दल, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला लिया। इसी तरह से अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, वो भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, और राजनीतिक मुद्दे तो बन रहे हैं, लेकिन हाँ, कांग्रेस को जरूर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को जरूर घेरने का प्रयास किया जा रहा है, और सरकार जो है वो घिरती भी नजर आ रही है। चौतरफा जो है सरकार की किरकिरी भी हो रही है, और मुद्दों को लेकर जिस तरह से जवाब नहीं आ पा रहे हैं तो वो एक बड़ा मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज की इस हड़ताल के क्या मायने निकलते हैं, कितना को लाभ लोगों को मिलेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल सरकार पर फर्क पड़े ना पड़े, आम जनता जो है वो इस हड़ताल से जरूर त्रस्त होती नजर आ रही है। जी पल्लवी। विनीत, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए क्या कांग्रेस के अंदर आम सहमति है जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, वैट इतना ज्यादा लगाया हुआ है सरकार ने, क्या पूरे जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक है, सांसद है कांग्रेस के, सबके बीच में इसको लेकर आम सहमति है, या कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहता होगा? देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस जरूर लगातार कांग्रेस के अंदर खाते भी अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। खुद के विधायक जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि जो वादे किए थे, जहां पर जनता को सरकार लाभ दे सकती है वहां पर लाभ देने का काम करे, उनको थोड़ी राहत मिले, तभी हम जो है आने वाले समय में चुनाव के समय जनता के बीच में जा सकते हैं। लेकिन अगर जनता से किए वादे पूरे नहीं होंगे, जनता को लाभ नहीं दिया गया, तो फिर जनता जो है वो कांग्रेस को दरकिनार भी कर सकती है। इस तरह की बातें जो है समय समय पर उठती भी नजर आई है। प्रगट सिंह अगर कांग्रेसी विधायक की बात करें, खिलाड़ी भी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी, वो इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आए थे। हालांकि उन्होंने वादों की बात की थी, पेट्रोल डीजल का जिक्र नहीं किया था, और ऐसे कुछ और विधायक भी थे जो केवल वादों की बात कर रहे थे। लेकिन हाँ, पेट्रोल एक बड़ा मसला है, क्योंकि एक माफिया जो है वो भी इस पेट्रोल के बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। वो माफिया भी फलता फूलता नजर आ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं एक्सपोज करने की जरूरत है, उस पर भी नकेल डालने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं सरकार के रेवेन्यू में भी इजाफा होता नजर
नजर आएगा और जनता को भी राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस दिशा में ग्राउंड लेवल पर बहुत से कदम उठाने की जरूरत है, जिसको लेकर सरकार अपने लेवल पर क्या कदम उठाती है ये देखने वाला समय बता पाएगा। जी बिल्कुल विनीत, और जीएस चावला का क्या मामला है? क्या वाकई में यह हकीकत है कि उन्होंने पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से आत्महत्या की? बिल्कुल, देखिए जीएस चावला की बात करें तो जीएस चावला से मैं भी कई बार बातचीत कर चुका हूं, मैं भी उनसे कई बार मिल चुका था। और जीएस चावला जिनका मोहाली के अंदर कई जगह पर पेट्रोल पंप थे, इसके अलावा अगर हम मोहाली खरड़ रोड की बात करें वहां पर उनके पेट्रोल पंप थे, और उनका एक पेट्रोल जो कि पेट्रोल पंप 7 फेज के पास मौजूद था, वहां की बात करें तो बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ सटे हुए पेट्रोल पंप थे उनके, और उनका व्यापार जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि चंडीगढ़ में जो भी नौकरी पेशा लोग थे वो चंडीगढ़ से ही पेट्रोल डलवा के मोहाली की तरफ जाते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में वहां पर भीड़ जो है वो कम हो चुकी थी, वहां पर ग्राहकों की संख्या जो है वो नामात्र की हो चुकी थी, जिस वजह से उनका व्यापार जो है वो लगातार लॉस में जाता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा अगर हम चावला की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से तेल कंपनी के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाए कि उनके पेट्रोल पंप को किसी और व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया, और भी कई आरोप उन्होंने गंभीर लगाए। इसके अलावा उन्होंने माफिया राज का जिक्र किया, यानी उनका मसला तो जांच का मसला है, क्योंकि उन्होंने अपना सुसाइड नोट जो है वो भी सुसाइड करते वक्त मौका वारदात पर छोड़ा था। तो ऐसे में उस पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो जरूर जांच कर रही है, हर पहलू को तलाशने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ओवरऑल अकेले जेएस चावला की बात नहीं है, बल्कि और भी कई पेट्रोल पंप मालिक हैं जो कहीं ना कहीं इस वैट की बड़ी कीमतों से त्रस्त है। वो चाहते हैं कि पेट्रोल पंप पर जो वैट पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगता है उसमें कटौती की जाए, ताकि ग्राहक जो हैं वो पंजाब को से पलायन करने की बजाय पंजाब से ही जो पेट्रोल है डीजल है खरीदते हुए नजर आए, उनके व्यापार में वृद्धि हो। और अगर उनके व्यापार में वृद्धि होगी तो लाजमी सी बात है कि सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इस पर कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। और आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें हम चंडीगढ़ की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो उनके मुख्यमंत्रियों से, मुख्य सचिवों से भी मीटिंग करने की दोबारा से जरूरत है कि समान वैट समान राज्य बने, ताकि सभी जो ये 5 प्रदेश हैं यहां पर वैट समान हो सके और इनकी कीमतें जो हैं उसमें ज्यादा अंतर ना हो, जिस वजह से कहीं ना कहीं व्यापार भी प्रभावित ना हो और माफिया राज का भी अंत हो सके। जी पल्लवी, क्या ऐसा मान लिया जाए कि कांग्रेस के राजस्व में भारी कमी हो चुकी है, इसलिए लगातार वैट बढ़ाया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कीमतें देखें तो काफी डाउन हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए ये तो पहली ही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के राज के अंदर रेवेन्यू की बात आती है और सरकार खुद कहती नजर आ रही है कि रेवेन्यू को तकड़ा लॉस जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, खजाने जो है वो खाली होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसको लिए जो कैप्टन सरकार है वो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की जो पूर्व सरकार रही है उस पर निशाना साधती हुई नजर आई है, सीधे तौर पर कहती रही नजर आई है कि उनकी नीतियों की वजह से, यानी पूर्व सरकार की नीतियों की वजह से प्रदेश का जो खजाना है वो खाली होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जरूर पिछली सरकार पर निशाना साधा जाता है, लेकिन अपने कार्यकाल के दौरान, इस 3.5 साल के दौरान कांग्रेस की जो कैप्टन सरकार है इसने जनता के लिए क्या कुछ कार्य किए, इस पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि 3.5 साल बहुत होते हैं एक सरकार को जनता के हितैषी कार्य करने के लिए। तो ऐसे में 1.5 साल का समय बचा है, कितने हितैषी कार्य हो पाएंगे, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन हाँ, जरूर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भी बड़े विरोध प्रदर्शन जो है वो ग्राउंड लेवल पर होते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा सा मुद्दे से हटकर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है कांग्रेस की झोली में? 1.5 साल बाद जो उन्हें जनता को जब बताना होगा तो उनकी झोली में आखिर है क्या बताने के लिए? क्या किया उन्होंने इन 3.5 साल में ऐसा? बिल्कुल जी, बिल्कुल, देखिए पल्लवी, वही एक बड़ा सवाल है कि उनकी झोली में क्या है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले ही अगर हम बेअदबी मामले की बात करें तो जिस तरह से पूर्व की जो शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की सरकार थी उसके समय में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी हुई थी। तो अगर हम बरगाड़ी गोलीकांड मामले की बात, बरगाड़ी बेअदबी मामले की बात करें, बहबल कला गोलीकांड मामले की बात करें, तो उसमें जांच जो है वो ज्यों की त्यों पड़ी है, उसमें अभी तक निष्कर्ष नहीं निकल पाया। क्योंकि ये कहा जाता था जो असल दोषी हैं उनको सजा दी जाए, तो वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा ड्रग्स तस्करी की बात करें तो कहा जाता था बड़े किंग पिन जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ड्रग का कारोबार अभी भी पंजाब में उसी तरह से फलता फूलता नजर आ रहा है जैसे पूर्व की सरकार में फलता फूलता नजर आ रहा था। और इस ड्रग के कारोबार में एक और कारोबार जुड़ गया, वो शराब माफिया का, जो इस वक्त लॉकडाउन के बीच में भी बड़े लेवल पर देखने को मिला। यानी रेत माफिया की बात करें वो उसी तरह से चल रहा है, इसी तरह से ट्रांसपोर्ट माफिया की बात करें इसी तरह से चल रहा है, केबल माफिया की बात करें वो इसी तरह से
से चल रहे हैं। यानी जितने भी माफिया राज को खत्म करने की बात की गई थी तो वो सभी के सभी उसी तरह से चल रहे हैं। और एक बड़ा मुद्दा था घर घर रोजगार देने का, वो लोगों को नहीं मिल पाया है। स्मार्टफोन देने का कैप्टन सरकार ने वादा किया था, वो स्मार्टफोन अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं। इसके अलावा किसानों का कर्ज जो है वो माफ करने की बात की गई थी। हालांकि कुछ चरणों में कर्ज माफ होता हुआ नजर आया, लेकिन ओवरऑल अभी भी सिचुएशन ज्यों की त्यों बनी है। यानी बहुत से वादे किए गए थे और उसके ऊपर बठिंडा थर्मल प्लांट की बात करें, वो बंद होने की कगार पर आ गया और उसको अब धराशायी भी किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की झोली में फिलहाल अगर हम बात करें तो विपक्ष के सवालों के और कुछ नहीं रहा। और आने वाला जो ये 1.5 साल है, अगर इन 1.5 सालों में भी कांग्रेस जो है इन मुद्दों को हल करने में सक्षम नहीं हो पाती, इन मुद्दों को सॉर्ट आउट नहीं करती, इन मांगों को पूरा नहीं करती, तो फिर आने वाला समय मुश्किल भरा रह सकता है। क्योंकि खुद ही ग्राउंड लेवल पर, सार्वजनिक तौर पर और खुले मंचों पर भी खुद कांग्रेस के विधायक इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब तो कुछ कर लो, नहीं तो आने वाला समय बहुत मुश्किल रहने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंजाब में आज पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की है और आज काफी लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्हें इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसे में जब वो सुबह अपने काम पर निकले तो पेट्रोल पंप उन्हें बंद होने की जानकारी मिली और इसी के साथ काफी परेशानियों भरा दिन आज उनका रहा। लेकिन बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों पंजाब में सरकार चेत नहीं रही है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से उठाए गए हो या आम जनता की तरफ से, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है। भारी भरकम वैट पंजाब में पेट्रोल डीजल के ऊपर लगा हुआ है। इसी वजह से पंजाब में पेट्रोल डीजल के दाम अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा हाई है। अब उम्मीद हम यही करते हैं कि आज जिस तरह से पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल की है तो सरकार चेते और इस मसले पर जरूर कोई ना कोई कदम उठाए जाएं। इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।